ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति अवतार 13/7/2024। रिवाइज डेट है 17/3/63। आज बाबा ने कहा, लाडले बच्चे, जब तक संगम युग न हो तब तक ज्ञान मिल नहीं सकता। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है, बाकी सभी है जिस्मानी फिलॉसफी। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहा जाता। गीत है, आज अंधेरे में हैं हम इंसान। ओम नमः शिवाय। शूद्र वर्ण वाले मनुष्य पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं परमात्मा को, क्योंकि ज्ञान का सूर्य वो ही है ना। ज्ञान का नेत्र भी वो ही देते हैं। उनको शूद्र बुला रहे हैं। तुम ब्राह्मणों को तो सन्मुख मिला है, जो मांगते हैं वो देने लिए। बच्चे उस भोलेनाथ के आगे झोली पसार के बैठे हैं और वो सन्मुख आए झोली भर रहे हैं। कोई तो फुल झोली भर लेते हैं ज्ञान रत्नों से। बच्चे तो अधिकारी हैं वरदान अथवा वर्षा लेने के लिए। तो ये है सबकी पुकार, और आज तुमको मिल रहे हैं। बाप झोली भर रहे हैं। जिस बाप के लिए दुनिया अब तक पुकार रही है, आज सभी आत्माओं को, भक्तों को कहा जाता है शूद्र वर्ण। फिर भगवान आकर जब मिलते हैं तो शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। गाया भी हुआ है कि परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण ही रचेंगे ना। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन को रचेंगे, बुद्ध बोधियों को रचेंगे, वैसे परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्रह्मा भी रचना हो गई। रचना को रचता नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका भी रचता दूसरा है। तो सबका क्रिएटर एक परमात्मा को कहा जाता है। वो पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन करते हैं, क्योंकि धर्म तो बहुत है ना। ये वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। उनका बीज चेतन रिश्ता है। आम का झाड़ हो तो कहेंगे आम के बीज ने उनको रचा। वो बीज हो गया जड़। परमपिता परमात्मा भी कहते हैं, मैं इस उल्टे वैरायटी मनुष्य सृष्टि झाड़ का चैतन्य बीज हूँ। उनको ही परमात्मा कहा जाता है। परम पिता परमात्मा ही क्रिएटर है। पहले पहले कौन सी रचना रचते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। गाया हुआ है, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण वंशावली रची। ये हो गई मनुष्य सृष्टि की पहली पहली रचना। बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, जबकि बच्चे पुकारते हैं। भक्तों ने ही भगवान को पुकारा है। भक्तों ने कितना समय पुकारा है, ये भी भक्त नहीं जानते कि कब से हम पुकारते आते हैं। सतयुग त्रेता में तो सुख था, हम याद भी नहीं करते थे। ये भी किसको पता नहीं कि भक्ति कब आरंभ हुई। भगवान समझाते हैं, द्वापर से लेकर तुम भक्त बने हो, दुखी बने हो, तब बुलाना आरंभ किया है। भक्ति भी आधा कल्प पूरी चाहिए ना। वो बाप समझाते हैं, तुम आधा कल्प पुकारते आते हो। अथवा जब आत्माएं बहुत दुखी हुई हैं तब पुकारा है। जब रचना रची तो ब्रह्मा की औलाद हुए। उन औलाद की पालना भी ब्रह्मा को करनी है। भल करता शिव है, परंतु कराते ब्रह्मा के द्वारा है। खुद तो करन करावनहार है ना। स्वर्ग में भी पालना विष्णु द्वारा कराते हैं। अब भी ब्रह्मा द्वारा ये मुख वंशावली रच फिर उनकी पालना कराएंगे।
जो रचता है वो ही मालिक बनेंगे। अब ब्रह्मा द्वारा सन्मुख बैठ राजयोग सिखा रहे हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं। गीता का ज्ञान सुनाकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी स्थापन करते हैं। वो आदि सनातन ही सतयुग का धर्म। इससे सिद्ध होता है कि अब सारी राजधानी स्थापन हो रही है। जरूर वो स्वर्ग स्थापन करने वाला क्रिएटर होगा। उनके लिए ही गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, आत्मा एक नहीं बहुत हैं। अब कितना समय अलग रहे, इसका बीज और झाड़ से हिसाब निकल आता है। जो पहले पहले सतयुग में आते हैं वो ही पिछाड़ी कलयुग में होंगे। वो ही पुराने बहुकाल से बिछड़े हुए ठहरे। आगे तुम गाते थे, अब तो सद्गति देने वाला सतगुरु मिला है। वो बाप भी है, नॉलेजफुल भी है। सभी उस भगवान को बुलाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि हमको सन्मुख मिला है। कल अंधेरे में थे, आज ब्रह्मा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। अब हम भगवान कहें पुकार नहीं सकते, क्योंकि बाबा सन्मुख राजयोग सिखा रहा है। जरूर सन्मुख तब समझाएंगे जबकि सतयुग आना होगा। बरोबर अब कलयुग का विनाश और सतयुग का साक्षात्कार भी कराते हैं। कहते हैं अब पुरुषार्थ करो। आधा कल्प जिन्होंने पुकारा है वो ही आकर वर्षा लेंगे। बहुत समय से बिछड़े हुए हैं। देवताएं, देवता धर्म का फाउंडेशन है भारत में। भारतवासी ही परमात्मा को पुकारते हैं। वो सदा सुख देने वाला है, सदा शिव। वो तुम्हारे सन्मुख बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। और गुरु लोग तो हठयोगी हैं। बाप कहते हैं मैं ही आए राजयोग सिखलाए, नर से नारायण बनाता हूँ। अब देवताएं होते हैं सतयुग में, तो जरूर कलयुग में आना पड़े। अब तुमको फिर से राजयोग सिखलाने परम धाम से आया हूँ। ऐसे तो कोई सन्यासी आदि कह न सके, न वो और किसी के तन में आ सकते हैं। वे खुद ब्रह्मा तन में आकर फिर से राजाओं का राजा बनाने गीता ज्ञान सुना रहे हैं। तुम फिर एक दो को सुनाते हो। सतयुग में तो ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। वहाँ तो है ही पावन दुनिया। उस सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। इसमें समय भी लगता है। ऐसे नहीं छू मंत्र से राजधानी स्थापन हो जाती है। ये भी हिसाब है। बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ, जबकि वह वानप्रस्थ अवस्था में है। 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ अवस्था होती है। यहाँ से वानप्रस्थ की रस्म चली है, जो 60 वर्ष में सब बच्चों को दे खुद किनारा करते हैं। तो उस समय ही मैंने आकर इनमें प्रवेश किया। फिर गाया भी हुआ है कि ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। 100 वर्ष में तो रथ ही खलास हो जाएगा। तुमसे पूछते हैं ना कितना समय पड़ा है, बोलो तुम इस हिसाब से समझ नहीं सकते हो। शास्त्रों में थोड़ा थोड़ा आटे में लूट कुछ तो है ना। कहते हैं ये ज्ञान प्रायलोप है, बाकी 50% कुछ रहा है। तो ये है समझने की बातें। पहले ब्रह्मा से ब्राह्मण चाहिए, तो ब्रह्मा यहाँ होगा ना। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा तो नीचे नहीं आएगा। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। जो पूज्य सतो प्रधान था वो अब तमो प्रधान पुजारी जर्जड़ीभूत अवस्था में है। बाबा मम्मा पहले बिछड़े हुए हैं,
अब फिर वो कंगाल बने हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी सभी कोड़ी तुल्य है। तो अभी ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे नहीं हुए, कुछ वर्ष अजून पड़े हैं। इस लड़ाई को बंद करने लिए कितने भी यत्न करें परंतु ठाहव होगा नहीं। वो जब आपस में लड़े तब तो माखन तुमको मिले। सो अब दैवी धर्म की स्थापना हो रही है, ये ब्राह्मण धर्म भी नहीं होगा। फिर सतयुग आदि में देवी देवता धर्म होगा। ब्राह्मणों के बाद है देवता धर्म, वहाँ और धर्म होते नहीं। तो ये भी हिसाब है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो इतने करोड़ों आत्माओं में कौन पहले बिछड़े हैं और कितना समय बिछुड़े हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि कल्प पूरा हुआ। तुम कहेंगे बाबा पूरा कल्प बाद फिर आए मिले हैं। बेहद का बाप है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन का वर्षा देंगे ना। हेवन में देवी देवता धर्म का राज्य था। फिर 2 कला कम हुई, घर सदैव नया तो नहीं रहेगा ना। ये कितना अच्छा ड्रामा है। वो छोटे छोटे ड्रामा बनाने वालों को भी समझाना है कि तुम ये छोटे छोटे ड्रामा तो बनाते हो, परंतु ये बेहद का ड्रामा जो फिर से रिपीट होना है, उनके मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर कौन है? ऊंचते ऊंच तो है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है जगत पिता जगत अम्बा। सृष्टि रचने वाले तो चाहिए ना, तब तो सतयुगी सृष्टि की रचना हो। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, सुख घनेरे सतयुग में बच्चों को बहुत थे। सतयुग स्थापन करने वाला है ही परम पिता परमात्मा, उसने ही सुख घनेरे दिए, परंतु कब? न सतयुग में न कलयुग में, परंतु संगम पर आकर दिए। अब तुम अनुभव से कहते हो तुम मात पिता, हम आकर तेरे बालक बने हैं। आपके ज्ञान और योग से हमको अथाह सुख मिलते हैं। बाप कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सुख घनेरे लियो। थोड़े सुख क्यों लेते हो? लक्ष्मी नारायण को सुख घनेरे थे, उन्हों की कितनी पूजा होती है। सभी से जास्ती खींचने वाले हैं लक्ष्मी नारायण अथवा छोटेपन में राधे कृष्ण, इन्हों का ही नाम बाला है। बाल अवस्था बहुत लवली होती है। तुम बच्चों को भी बाबा कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो। सिखिलते बच्चे जो बहुत काल से बिछड़े हुए हैं, उन्हों को ही बाप से वर्षा लेना है, श्रीमत पर चलना है। श्रीमत के सिवाय श्रेष्ठ पद कैसे मिलेगा? जो जितना श्रीमत पर चलते हैं वो ही श्रेष्ठ पद पाएंगे। कहते हैं बहुत मीठे बच्चे बनो, आपस में खीरखंड होकर रहो। सतयुग में जानवर भी एक दो को दुख नहीं देते। यहाँ तो एक बम से कितने मरेंगे। हम जान गए हैं बाबा को विनाश तो जरूर करना है, सभी आत्माओं को ले जाना है। नई बात नहीं है, बना बनाया ड्रामा में चेंज नहीं हो सकती। तुम उन हद के ड्रामा वालों को भी समझा सकते हो कि ये भी बेहद का आदि ड्रामा है। इनको जान जाओ तो बहुत अच्छा। बेहद का ड्रामा में तुम पार्ट बजा सकते हो, तो उन ड्रामा वालों का भी कल्याण करना है। हम बाप के बच्चे हैं ही कल्याणकारी। सभी भाई बहनों को वरदान देना है। जो अंधे के औलाद अंधे हैं
कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। मित्र संबंधी कोई भी बहाने बनाए झट जाना चाहिए। जो रहमदिल होंगे वो तो झट सर्विस पर भागेंगे। बाप का परिचय देना तो बहुत सहज है। जैसे लौकिक बाप का परिचय देना होता है, वैसे अब पारलौकिक बाप का परिचय देना है। मोस्ट इजी है। जब तक कोई सर्विस न करे तो उनको रहमदिल नहीं कहेंगे। न अपन पर न दूसरों पर रहम करते तो बाकी रहमदिल बाप का बच्चा बनकर क्या ही क्या, खाली हाथ ताली बजाते रहे। जो जानते ही नहीं उन पर तो कुछ दोष नहीं, परंतु जो जानकर और खाली हाथ जाते हैं उन पर रहम पड़ता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर लेनी है जन्म जन्मांतर के लिए। टोली तो रोज मिलती है, वो है अल्पकाल क्षणभंगुर सुख। ज्ञान रत्नों से है बेहद का सुख। जो सदैव बाबा की याद में रहते हैं वो बहुत मीठे हर्षित मुख रहते हैं। कोई गाली देवे तो भी हर्षित मुख रहना चाहिए। ये तो बाबा भी कहते हैं कि एक्यूरेट अंत में बनेंगे। अब भूले तो सभी से होती है, माया बड़ी प्रबल है। ज्ञान सूर्य तो एक ही बाबा है, बाकी यहाँ सभी भक्ति मार्ग वाले हैं। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान कोई में इस सृष्टि में हो नहीं सकता जब तक संगम युग न हो। बाकी जब तप तीर्थ आदि ये सभी है भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैं इन सभी से नहीं मिलता हूँ। जब तक संगम युग न हो तब तक ज्ञान मिल नहीं सकता। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है, बाकी सभी है जिस्मानी फिलॉसफी। रूहानी फिलॉसफी सिर्फ रूहों के बाप के पास है, जिसको स्पिरिचुअल गॉड फादर कहते हैं। बाकी सभी के पास है जिस्मानी नॉलेज। तीर्थ करो धक्का खाओ। दूसरा फिर जो भक्त होकर गए उनकी महिमा भक्त माला की महिमा है। ज्ञान माला रुद्र माला को कोई जानते नहीं, रुद्र को ही नहीं जानते। उनकी माला में पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है जगत पिता जगत अम्बा, ब्रह्मा की बेटी, फिर ब्राह्मणों की माला। यह रुद्र माला भी बन रही है। फिर ब्राह्मणों की पीछे फिर देवी माला, लक्ष्मी नारायण आदि की भी होगी। ज्ञान सूर्य आएगा तब तो ज्ञानवान बनेंगे, नहीं तो माला सिमरते रहेंगे। ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग छूट जाता है। अच्छा बाप दादा और मीठी माँ का सिकिल दे बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम नमः शिवाय। आज वरदान है फरमान वरदान भव। अपने को फरमान वरदार समझते हो? फरमान वरदार का अर्थ ही है फरमान पर चलने वाले। बाबा का मुख्य फरमान कौन सा है? मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। अगर इस फरमान पर नहीं चलते हो तो क्या कहेंगे? जितना जितना इस फरमान को प्रैक्टिकल में लाएंगे उतना ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। व्यर्थ संकल्प भी विघ्न रूप में देखा गया है। इससे बचने के लिए क्या करना होगा? एक तो कभी अंदर की या बाहर की रेस्ट न लो। दूसरी बात, अपने को सदैव गेस्ट समझो। अगर रेस्ट नहीं लेंगे और गेस्ट समझेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। चाहे संकल्प चाहे समय फिर बेस्ट बन जाएंगे। यह है तरीका। ओम नमः शिवाय।